आज हम लोग संपूर्ण क्रांति करने वाले हैं तीसरा चैप्टर, और तीसरा चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन है और बैक टू बैक ये पूरे चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करा दिए जाएंगे। हिंदी पूरा निचोड़, ग्रामर इंग्लिश में, व्याकरण हिंदी में, सब सब्जेक्ट आपकी तैयारी कराई जा रही है, तो आराम से कर सकते हो। संपूर्ण क्रांति आपका चैप्टर है और इसके जो लेखक थे वो कौन था? जयप्रकाश नारायण। ध्यान से याद रखना मेरे भाई, लेखक कौन था? जयप्रकाश नारायण जी थे, संपूर्ण क्रांति के लेखक। अब एक एक पार्ट को काफ़ी अच्छे से मेमोराइज करा दूंगा, आपको याद हो जाएगा। इतना जरूर यार, इतना तो एकदम हक बनता आपका, अच्छे से याद करोगे, अभी के अभी याद करोगे। इनका जो जन्म था ना 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जन्म याद हो गया होगा कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। और निधन यानी कि मृत्यु कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1979 को, है ना? 79 यानी कि 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था जयप्रकाश नारायण का। जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 और मृत्यु कब हो गया था? 8 अक्टूबर 1979 को। क्लियर है मेरे भाई? चलो, जन्म स्थान की अगर हम लोग बात करें तो सितारा दियारा गांव का नाम था सितारा दियारा। ये जो था ना उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला था। कंप्लीट तरीके से याद हो गया होगा। ये जो गांव था उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ था। जन्म, मृत्यु, गांव कहाँ फैला हुआ था, ये चारों चीज़ हम लोगों ने कर लिया अच्छे तरीके से। तो इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के भी पूछ सकता है कि जयप्रकाश नारायण किस चैप्टर के यानी किस पाठ के रचनाकार है? तो संपूर्ण क्रांति के। इनका जन्म कब हुआ था, इनका मृत्यु कब हुआ था, इनका गांव का क्या नाम था? तो एक एक पार्ट को बेहतर तरीके से करते हुए चलो मेरे भाई। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आपको आ गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं और एक एक चीज़ को याद करेंगे। ज़्यादा समय थोड़ा ना यार लगाता हूँ मैं, ठीक है? देखो ध्यान से। पुकार का नाम यानी बचपन में क्या कहा जाता था? बाउल कहा जाता था। चीज़ें याद रखना, बचपन में क्या कहा जाता था? बाउल कहा जाता था। बड़े होने पर क्या कहा जाता था? जेपी, है ना? और प्रसिद्ध हुए थे किस नाम से? जनपक्षता के लिए लोकनायक के नाम से। किसके नाम से प्रसिद्ध हुए थे? लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। बड़े होने पर जेपी नाम पड़ा था इनका, याद रहेगा। चलो, और बचपन में इन्हें क्या कहा जाता था? बाउल कहा जाता था। तो कंप्लीट तरीके से इनके तीनों नाम अच्छे से याद हो गए होंगे, यानी कि प्रसिद्धि मिली थी इनको लोकनायक के नाम से, इतना याद रखना, ठीक है? माता और पिता के अगर हम लोग माँ और पिताजी के बारे में जानना चाहें इनके, जयप्रकाश नारायण के, जैसे आपके माता पिता प्यारे प्यारे हैं वैसे ही इनके भी प्यारे हैं। जैसे मम्मी का नाम था फूल रानी और पिता का नाम था हर्षुदयाल, याद रहेगा। एक कौन थी? माँ, और एक कौन थे? पापा जी। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आता है आपको जो भी चीज़ें मैं कराता हूँ, ठीक है? इनकी एक पत्नी भी थे, हर किसी की एक ही पत्नी होती है चलो, याद हो गया होगा। यानी कि एक पत्नी है जिनका नाम क्या है? प्रभावती देवी, है ना? ये ब्रज किशोर प्रसाद की क्या है? बेटी हैं। पूछ देगा कि प्रभावती देवी के पिता का नाम क्या है? ब्रज किशोर प्रसाद है। ब्रज किशोर के पुत्री का नाम क्या है? प्रभावती देवी, ठीक है? जयप्रकाश नारायण के वाइफ यानी पत्नी का क्या नाम है? प्रभावती देवी, ठीक है? चलो, क्लियर तरीके से याद हो गया होगा मेरे भाई। शिक्षा के ऊपर हम लोग बात करें, जयप्रकाश नारायण के शिक्षा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुआ था, यानी कि बचपन से ही घर पे पढ़ाई की थी। फिर पटना कॉलेजिएट से पढ़ाई करा, पटना में दाखिल हुए थे, है ना? पटना में गए थे। यहीं बिहार में हिंदी का वर्तमान स्थिति विषय पर लेखन किया था, यानी कि बिहार में वर्तमान स्थिति यानी कि अभी के समय में क्या चल रहा है, जब उस समय वो थे तब उनके समय में जो भी चीज़ें हो रही थी उसने उन पे लिखना स्टार्ट कर दिया था। उसके लिए उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश लिया, है ना? उनको एक पुरस्कार, सर्वोच्च पुरस्कार मिल गया था। वर्तमान की स्थिति पे जब लेखन का कार्य शुरू किया था, वर्तमान के सिचुएशन पर जब उन्होंने लिखना स्टार्ट किया और लिख भी दिया तो बहुत सारे को अच्छा लगा वो चीज़ें, तो उनको सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया मेरे भाई। क्लियर है? चलो आगे देख लो, थोड़ा सा पॉइंट है, हर एक पॉइंट को अच्छे से जानेंगे, ठीक ना? कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा अधूरी छोड़ दी, है ना? असहयोग आंदोलन से जुड़ गए तो उन्होंने अपनी पढ़ाई को अधूरी छोड़ दी। 1922 में शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। तो सवाल पूछेगा कि अमेरिका कब गए थे? 1922 में। किस चीज़ के लिए गए थे? शिक्षा प्राप्त करने के लिए।
ठीक है, बिल्कुल तरीके से याद हो गया होगा मेरे भाई। वह कैलिफोर्निया, वर्कले और विशिंगटन मेडिसन आदि जगहों पर इन्होंने क्या किया था, पढ़ाई किया था अमेरिका के अंदर। क्लियर है। आगे चलो, आगे हम लोग देखते हैं, है ना। उसी के अंदर शिक्षा के अंदर हम लोग अभी भी देख रहे हैं, कार्ड विश्वविद्यालयों में अध्ययन किया था, है ना, और मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा वहीं से ग्रहण की थी। ये किस चीज़ के बारे में पढ़ाई किया था, मार्क्सवाद और समाजवाद के बारे में। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में जाकर किस चीज़ की शिक्षा प्राप्त की थी, तो मार्क्सवाद की शिक्षा प्राप्त की थी और साम्यवाद समाजवाद की। ठीक है। अर्थव्यवस्था के कारण पीएचडी न कर सके और देश लौट आए, यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब थी, इतनी गरीब परिवार से बिलोंग कर रहे थे, घर के सिचुएशन इतना बिगड़ गया, इनका बिगड़ गया कि ये घर लौट आए, यानी भारत लौट आए पढ़ाई को छोड़कर। समझ रहे हो मेरे भाई। लेकिन इनमें पढ़ाई के प्रति बहुत जज्बा था, बहुत लगन था इनके अंदर पढ़ाई करने के प्रति। ठीक है। इनके राजनीतिक जीवन में आप जानोगे ना, तो बहुत ऊंच नीच इनके राजनीतिक जीवन में भी हुआ है। अच्छे से मैं आपको इनके राजनीतिक जीवन के बारे में बताता हूँ, ध्यान से देखना। 1929 में कांग्रेस में शामिल हुए थे। कब शामिल हुए थे? 1929 में यह कांग्रेस में शामिल हुए थे और 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए थे। कहाँ चले गए थे? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये जेल चले गए थे मेरे भाई, याद रखना 1932 में। ठीक ना। जेल कब गए थे? पहली बार 1932 में। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई थी। कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के गठन में इन्होंने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी, यानी कि मुख्य रोल निभाया था। 1939 और 1943 में फिर जेल चले गए थे। पहली बार जेल 1932 में गए थे, उसके बाद 1939 में जेल गए, फिर उसके बाद 1943 में जेल गए, है ना। 1942 के आंदोलन के विशेष प्रसिद्धि मिली, यानी कि 1942 में जो एक आंदोलन छिड़ा था उसमें इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली, यानी कि फेमस हो गए। ठीक ना। आज़ादी के बाद 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में, यानी कब? 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान दिया था। फिर इन्होंने मतलब बहुत सारे गठन में इन्होंने योगदान दिया था, अपना सहयोग दिया था। धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया, यानी कि धीरे धीरे करके वो राजनीति से क्या हो गए? दूर हो गए, है ना। पहले राजनीतिक में गए, बहुत सारी चीज़ें करा उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे करके ये दूर हो गए राजनीतिक से। 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। कब? 1954 में विनोबा भावे के सर्वोदय आंदोलन से जुड़े। तो पूछ देगा कि सर्वोदय आंदोलन से जयप्रकाश नारायण कब जुड़े थे? तो 1954 में जुड़े थे। कब? 1954 में। ठीक है। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो 1974 में। एक एक वो डेट याद रहना चाहिए आपको मेरे भाई। ठीक है। आपातकाल के दौरान जेल चले गए थे। इसके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हुआ था, यानी कि जब वो जेल में थे तब भी उन्होंने मार्गदर्शन किया, जहाँ से इन्होंने एक और पार्टी बना दिया जिसका नाम था जनता पार्टी। क्लियर तरीके से क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। आप एक बार और वीडियोस को देख लोगे तो अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी मेरे भाई। इनके बारे में हम लोग कृतियाँ की बात करते हैं, यानी कि कृतियाँ यानी काम क्या किया था। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी इनके द्वारा लिखा गया था। कुछ कविताएं भी लिखी थी इन्होंने, और डायरी लिखा था, और निबंध भी लिखा था। तो एक एक करके हम लोग जानेंगे सभी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानते हैं सम्मान के बारे में, कि इनको कौन कौन से सम्मान यानी पुरस्कार मिले थे। राइट, ध्यान से देखिएगा। 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे सम्मान मिला था। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि मैग्सेसे सम्मान कब मिला था। मैग्सेसे सम्मान कब मिला था? तो 1965 में। किस चीज़ के लिए? तो समाज सेवा के लिए। यहाँ से 3 गो ऑब्जेक्टिव बना देगा। समाज के सेवा के लिए क्या मिला था? तो मैग्सेसे सम्मान। मैग्सेसे सम्मान 1965 में क्यों मिला था? समाज सेवा के लिए। 1965 में कौन सा सम्मान मिला था? तो मैग्सेसे सम्मान मिला था। घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। और 1998 में इनको भारत रत्न मिला था। तो पूछ देगा कि 1998 में क्या मिला था? भारत रत्न। जयप्रकाश को 1998 में क्या मिला था? भारत रत्न। भारत रत्न जयप्रकाश को कब मिला था? 1998 में। समझ रहे हो? तो इस तरह से घुमा घुमा के भाई पूछेगा। और एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, ध्यान से देखना। संपूर्ण क्रांति पाठ 5 जून 1974 को पटना गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश के द्वारा एक ऐतिहासिक भाषण का एक अंग है।
यानी कि आप ये जो चैप्टर देख रहे हो संपूर्ण क्रांति, ये 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में एक भाषण दिया गया था। तो उस भाषण का एक छोटा सा अंश है, जहाँ से लेकर छोटा थोड़ी मोड़ी चीज़ें वो मतलब भाषण का जो भाषण उन्होंने दिया था उसी से उठाकर आपका एक चैप्टर बना दिया गया जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति। तो एक ऐतिहासिक भाषण था मेरे भाई, क्रांतिकारी भाषण था। तो ऐतिहासिक भाषण यानी कि अपनी ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में उन्होंने उसमें बोला था और लोगों में उत्साह भर दिया था। क्लियर तरीके से क्लियर हो गया होगा। एक और छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, आगे हम लोग कर लेंगे सारांश। ठीक है, संपूर्ण क्रांति का संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुई थी। आपको तो पता है कि पटने से लिया गया था भाषण से, तो वहीं से प्रकाशित हो गई थी जो आपका संपूर्ण क्रांति चैप्टर है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने एक एक पार्ट को काफ़ी बेहतर तरीके के साथ आपके सामने रखा है मेरे भाई। इसी तरह से मैं हर चैप्टर आपको समझाता हूँ, पढ़ाता हूँ और बोलता हूँ कि लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करो। अगर आप प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करोगे ना तो एक प्लेलिस्ट में आपको सारी सब्जेक्ट के चीज़ें मिलेंगी। यानी कि अगर मान लो हिंदी उठा रहे हो तो टोटल चैप्टर, फिजिक्स उठा रहे हो, मैथ उठा रहे हो, हिंदी उठा रहे हो, इंग्लिश उठा रहे हो, तो सबका प्लेलिस्ट बनाया गया है मेरे भाई। आराम से तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच, डू सब्सक्राइब एंड ऐप ज़रूर डाउनलोड करना, है ना, अपना MK। मिलते हैं मेरे भाई, बेस्ट ऑफ लक।